नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आइए और सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जितेंद्र जी ने जय श्री राम कहा है। जय श्री राम जितेंद्र जी। अभी पासवान जी वीडियो को देख रहे हैं, अभी सिंह जी भी देख रहे हैं। सभी को जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी जी हर हर महादेव। जो भी आप आ रहे हैं, उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज भारतीय संस्कृति की मांग है। जो विषय चल रहा है वह विषय के लिए आपको शेयर करना अति आवश्यक है। शेयर ज़रूर करें, आपसे निवेदन है। कुछ मिनटों में हम लोग अपनी वीडियो को, अपने वाक्यों को बोलना शुरू करेंगे। आज का जो विषय है, लेकिन उससे पहले आप लोग आ रहे हैं, शेयर कीजिए। शिवम कुमार जी ने जय श्री राम का, जय श्री राम। पीयूष जी ने भी जय श्री राम का, जय श्री राम आपको भी। आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर करें। आज भारत की मांग है, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म। आप भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र को यदि बचाना है तो आज आपको यह वीडियो शेयर करना है। यदि आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा होगा कि आप भारतीय संस्कृति, धर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। अंशुल दीक्षित जी ने भी जय श्री राम का, आपको भी जय श्री राम। अपने ठाकुर जी ने भी जय श्री राम का है, जय श्री राम ठाकुर जी। शिवम कुमार जी ने भी जय श्री राम का है, उनको भी जय श्री राम। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें। आज विषय है, ज़्यादातर तो मैं लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन आज लाइव आया है क्योंकि हृदय में पीड़ा है। सबसे पहले तो आज आप सभी को महाराज छत्रसाल की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पता नहीं लोग क्या क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको महाराज छत्रसाल की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड के महाराजा थे। संक्षिप्त परिचय आप उनका जान लें। और महाराज छत्रसाल ऐसे राजा हुए जो अपनी माँ के गर्भ में रहते रहते युद्ध भूमि पर थे। उनका जन्म अस्त्र शस्त्रों से, आताताइयों से, जब वो गर्भ में थे उसी समय उनकी माँ उनसे लड़ रही थी। 16 साल की आयु में सब कुछ उनसे छिन गया। अंतिम में धन्य है महाराज छत्रसाल की माता, जिन्होंने अपनी माँ का आभूषण उन्होंने बेचा और वापस एक विशाल सेना खड़ी करके औरंगजेब जैसे आताताई, दुराचारी, व्यभिचारी, दुर्विचारी, बलात्कारी, व्यसनी को धूल चटाया कई बार। लेकिन आज आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप जितने भी लोग, अमित अग्रवाल जी ने भी जय श्री राम का है, अनिल कुमार जी ने भी जय श्री राम का है, आप सभी को जय श्री राम। मंटू पासवान जी को भी जय श्री राम। आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता, सनातन की रक्षा के लिए, इस भगवे की रक्षा के लिए शेयर जरूर करें। सनातन की रक्षा के लिए आपका पहला कर्तव्य आज है, आप वीडियो को शेयर करें। आप कई दिनों से सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, अन्य स्थानों पर एक बड़ा विषय चल रहा है, धर्म के नाम पर धंधा। और इस धंधे में विधर्मियों का प्रचार हो रहा है। व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ लोग न जाने किसकी चर्चा करने लग गए। मैं बड़े सम्मान के साथ सभी का सम्मान करता हूँ, सभी का आदर करता हूँ। सब हमारे बड़े भी हैं, हमारे समकक्ष भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, फिर भी
सभी के प्रति दिल में मेरी श्रद्धा है, सबको मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन जब विषय हमारे धर्म पर आता है, विषय हमारी सनातन संस्कृति पर आघात का आता है, तो भैया मन द्रवित हो जाता है, मन दुखित होता है। और आज यह स्थिति आई कि व्यास पीठ पर बैठ करके जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वे लोग अपनी भगवान राम, भगवान कृष्ण की कथाओं को रोक करके न जाने किनको प्रणाम कर रहे हैं। अरे भैया, कुछ तो लाज शर्म आपकी बची है कि नहीं बची है? कुछ तो ये सीखो कि उन्हीं भगवान राम के नाम पर, उन्हीं भगवान कृष्ण के नाम पर आपका पेट चल रहा है। मैं बड़े कड़े शब्दों में इस बात को कह रहा हूं, आपका पेट चल रहा है उससे। आप भगवान राम, भगवान कृष्ण के गुणगान को गाइए। आप भूल गए कि जिन्होंने भगवान राम के अयोध्या में मंदिर बनाने का कितना विरोध किया? आप भूल गए मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को भव्य रूपेण बनाने में कितना विरोध हुआ? काशी की स्थिति आप भूल गए? आप इन चीज़ों को याद रखें। जितने भी कथावाचक हैं, ये 2-3 नहीं, हम मेरे से लेकर के और जितने भी लोग हैं, उन सब का कर्तव्य है कि हम भगवान राम के गुणगान को गाएं, भगवान कृष्ण के गुणगान को गाएं, और उनके गुणगान से यह पूरे भारत और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार करें। सबको अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, सब अपने धर्म को माने, सब अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन कोई सनातनी व्यासपीठ पर बैठ करके किसी दूसरे धर्म का प्रचार करे, यह बिल्कुल निंदनीय है, तुच्छ कर्म है, बुरा कर्म है, यह बिल्कुल सहनीय नहीं है। वो बात अलग है कि उन लोगों ने, कुछ लोगों ने माफ़ी भी मांगी, क्षमा भी मांगा, अच्छी बात है। भूल मनुष्य से होती है, मेरे से भी भूल हो सकती है, आपसे भी भूल हुई होगी, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो ये उठता है कि भूल एक बार होती, बार बार नहीं होती है, बार बार एक ही भूल। चलिए, अच्छी बात है, कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, सोशल मीडिया में यह बात चली और आपने माफ़ी मांगी। भविष्य में कभी भी कथा हो, आपसे इतनी आशा है कि आप इस तरह के कर्म न करें, इस तरह का प्रचार प्रसार न करें। आपको समझना चाहिए कि आप किसका प्रचार कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए आप किसका गुणगान गा रहे हैं, आपको समझना चाहिए आप भागवत की कथा रोक करके किसकी गुणगान गाने की बात कर रहे हैं, आप किसके नाम की चर्चा करने लगे उस राम और कृष्ण की कथाओं पर, उनकी जिन्होंने हिंदुओं के जनेऊ को काटा, यज्ञोपवीत, सीने से यज्ञोपवीत को काट दिया, माथे में चोटी हुआ करती थी ब्राह्मणों की, इस चोटी को काट दिया। वेद पाठियों ने जब चोटी और जनेऊ काटने का विरोध किया तो भैया उनके गर्दन काटे गए। आप भूल गए मुगलों का शासन, आप भूल गए औरंगजेब का शासन, आप भूल गए कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। व्यासपीठ से उनका गुणगान करने से पूर्व आपको कश्मीरी पंडित का ध्यान नहीं आया, आपको बंगाल में कट रहे हिंदुओं का ध्यान नहीं आया, आपको अलग अलग क्षेत्रों पर न जाने किन किन चीज़ों का जिहाद हो रहा है, आपको उनका ध्यान नहीं आया। आप याद रखें, माऊ लिंचिंग के नाम पर जब संतों की हत्या हुई महाराष्ट्र में, कल पुनः एक संत की हत्या हुई, आपने उस पर मौन नहीं तोड़ा, आपका दिल द्रवित नहीं हुआ, आपके दिल में पीड़ा नहीं आई। मजदूर पैदल चल रहे हैं, आपने उनके लिए कोई अच्छा कार्य करने का चिंतन नहीं किया, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके आपने केवल और केवल उनका गुणगान गाने का न जाने ठेका ले रखा है। इन ठेकों से बचिए। पूरा संत समाज इसमें आक्रोशित है, न जाने आप संत हैं क्या हैं, भगवान जाने। मैं देखो बहुत इधर उधर की बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जब सनातन में कुठाराघात हुआ इसलिए मन द्रवित है। हम उनका पक्ष कभी नहीं ले सकते हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के घर वालों के साथ ऐसा किया, बंगाल में कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के संवाहक ब्राह्मण संतों का कत्लेआम किया, जिन्होंने यज्ञोपवीत शिखा सूत्र आदियों को काटा, जिन्होंने भगवान राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ एक मस्जिद की स्थापना की। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में
इस विषय को स्पष्टीकरण किया, राम मंदिर निर्माण की बात कही, और आप सबों से छुपा नहीं है 2-4 दिन से जब राम मंदिर का कार्य चला, वहाँ भूमि समतलीकरण किया गया, तो आपको पता है कि वहाँ खंभे निकले, वहाँ शिवलिंग निकली, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ निकली। तो यहाँ हम सब धर्म का प्रचार करें, सब धर्म का सम्मान करें, अच्छी बात है, लेकिन धर्म तो भैया एक ही है, वह सत्य सनातन धर्म है। चूंकि धार्यति इति धर्म, ऋषियों ने कहा, वेदों ने कहा, आचार्यों ने कहा, विद्वानों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, धर्म क्या है? धर्म वही है जो हम धारण कर सकते हैं, बाकी तो हम धारण ही नहीं कर सकते। सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना, सबका सम्मान करना, यह सनातन धर्म बताता है। और दूसरा तो मुझे पता नहीं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम कथावाचक, तमाम आचार्य ब्राह्मण, तमाम युवा पीढ़ी के लोग, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो युवा बनने वाले हैं, भारत का भविष्य है, आप सभी से निवेदन है, हम हिंदू हैं, हिंदू रहने में आप गर्व करें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की आन बान शान के लिए सदैव तत्पर रहें। इन विधर्मियों का सदैव नाश करें, इन विधर्मियों का प्रचार करने वाले लोगों का भी आप विरोध करें, उनकी कथाओं से आप दूर हटें, उन लोगों को आप लाइक कम करें। महाराष्ट्र में जब पलघर में संतों की हत्या हुई, भैया आप बड़े कथावाचक हैं, आपकी ख्याति भारत समेत पूरे विश्व में है, आपका दायित्व बनता था कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, आप वहाँ के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, मंत्रियों से बात करें। भैया आपके शिष्य होंगे, आपके जानने वाले होंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको तो उनसे प्यार है जो कश्मीरी पंडितों को मारा, आपको तो उनसे प्यार है जो बंगाल में कत्लेआम कर रहे हैं, आपको उनसे प्यार है जो केरल में कत्लेआम कर रहे हैं, आपको उनसे प्यार है जो औरंगजेब आदि का सपोर्ट करते हैं, आपको उनसे प्यार है जो भगवान राम के मंदिर को निर्माण करने में बाधक बने, अभी तक उनका विरोध करते आए भगवान राम के मंदिर के निर्माण में। आप करते हैं राम कथा, आप करते हैं भागवत कथा, आप करते हैं राम भागवत कथा में ट्रस्टों पर डोनेशन लेते हैं, गौ माता के नाम पर आपको दान आता है, और वही गौ माता को खाने वाले लोगों का आप गुणगान करते हैं। बिल्कुल दुखद है, बिल्कुल दुखद है, समझने का विषय है। एक वह है जो गौ माता को रोटी खिलाता है, ध्यान देकर के सुने मेरी बात, एक वह है जो गौ माता को रोटी खिलाता है, और दूसरा वह है जो रोटी के साथ गौ माता को खाता है। इन दोनों के अंतर को हमको समझना होगा। हम वह हैं जो गौ माता को रोटी खिलाते हैं, और दूसरे वह हैं जो रोटी के साथ गौ माता को खाते हैं। ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल निंदनीय है, बुरा है। इसे बिल्कुल भारत के सनातनी धर्म वाले लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे लोगों का आप कम से कम सनातन धर्म में जो व्यासपीठ की परंपरा है उस मर्यादाओं को ध्यान में रखें, उस मर्यादाओं को तोड़े नहीं, तो मर्यादा ही आपको बचाएगी। भूल हुई है, उस भूल के लिए आपने क्षमा याचना भी मांगी है, लेकिन आगे यह स्थिति बिल्कुल खड़ी ना हो। आपकी मनोदशा पर संदेह होता है, मुझे तो कई बार आपके डीएनए पर भी संदेह होने लग गया है कि आप हैं कौन। यह समझने की बात है, आप जिन विचारधाराओं के, जिन लोगों की प्रचार प्रसार कर रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हुए, वहां क्या स्थिति खड़ी हुई? अलगाववाद की स्थिति खड़ी हुई, वहां अलगाववाद शुरू हुआ। बंगाल में अलगाववाद की स्थिति खड़ी हुई, गुजरात में तो नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर में हुआ। समझने का विषय है, जब हिंदू घटता है वहां ये अलगाववाद की स्थिति खड़ी होती है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप किन के साथ खड़े हैं, आप किन का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल दुखद है, बिल्कुल खराब है। आप हमारे बच्चों की, आप महिलाओं की, आप आने वाले पीढ़ियों की, आप युवाओं की मनोदशा, मानसिकता को चेंज कर रहे हैं। आप उनकी दशा, उनकी मानसिक मनोदशाओं को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी कथाओं में। आप शुद्ध रूपेण भगवान राम की मर्यादाओं को कहें, आप भगवान राम के पौरुष को कहें। भगवान राम ने
एक महिला, एक स्त्री की रक्षा को लेकर के अधर्मी रावण का वध किया। भगवान कृष्ण के विषय को गुणगान गाए, जिन्होंने गौ माता की रक्षा को लेकर अपने माँ पिता को छोड़ करके गायों को चराने का काम किया, गौ रक्षा का काम किया, अपने मामा को मारने का काम किया। आप इन चीजों को बताने में डरते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। भगवान कृष्ण की मर्यादाओं को कहें, भगवान राम की मर्यादाओं को कहें, उनमें आपको आन बान शान के साथ कहनी चाहिए। कहीं आपको भय है क्या? मुझे तो लगता है आपको भय नहीं है। यह धर्म के नाम पर आपका धंधा कहीं खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए, आपको इसका भय है। एक बात ध्यान रखें, सनातन धर्म का आप यदि चोला ओढ़ रखें, और सनातन धर्म व्यासपीठ एक ऐसी व्यवस्था है जो सनातनियों को, युवाओं को, हिंदुओं को जगाने का काम करती है। यदि उस स्थान पर बैठ करके आप हिंदुओं को नहीं जगा सकते हैं तो भैया आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उस व्यासपीठ पर आप बैठना बंद कर दें। आपके लिए वो व्यासपीठ नहीं है, आप और कोई पीठ बना लें, आप और कहीं चले जाएं। व्यासपीठ सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, हिंदू धर्म की प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्र है, सनातन धर्म है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो सनातन धर्म है। आप किनका समर्थन कर रहे हैं? और वे लोग जो अंधभक्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, वो आप किनका समर्थन कर रहे हैं? आप उनका समर्थन कर रहे हैं जो पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रहे हैं, कश्मीर पर जो हमारे सैनिकों के कत्लेआम कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। लज्जा आती है। एक तरफ आप कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, एक तरफ कहते हैं हम सनातन भक्त हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप यदि सनातन भक्त हैं, आप यदि राष्ट्र भक्त हैं, तो आप ध्यान रखें, हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, हमारे डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, हमारे धर्म के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, हमारे राम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, हमारे कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार करने वालों का आप कभी समर्थन न करें, न करें और न करें। और यदि आप उनका समर्थन करते हैं तो आप सब हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोग का विरोध करें, आप ऐसे लोग का जम करके विरोध करें। ऐसे लोगों का बिल्कुल हम स्वागत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल स्वागत नहीं करना है। जो हमारे सैनिकों का विरोध कर रहा हो, जो हमारे सैनिकों को मार रहा हो, जो हमारे राम के जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए इतने सालों तक हमको संघर्ष कराया हो, जो भगवान कृष्ण के जन्मभूमि की भूमियों को हस्तक्षेप कर लिया हो, जिसने काशी की जमीन को हस्तक्षेप कर लिया हो, ऐसे लोगों का समर्थन करना बड़ा दुख है, बहुत दुख है। मुझे तो कभी चिंता होती, आप रामायण पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप भागवत पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप वेद शास्त्र ऋषियों की परंपराओं को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और बड़ा दुख है, रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, आपने भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा, आप संतों का इतिहास नहीं पढ़े, संतों का भारतीय धर्म संस्कृति पर कितना योगदान रहा। आप स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, भारत छत्रसाल आदि का इतिहास पढ़ना भूल गए। आप उनका इतिहास पढ़ें, उन्होंने कैसे अपने बहन, बेटी, माँ, बाप सबको त्याग करके, सबका बलिदान करके, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, आप इनके इतिहास को पढ़ें, आप समझें क्या स्थिति हुई थी भारत में। और आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा निंदनीय है। इसलिए देखो भैया, मैं तो कथा करता हूँ, हमारे साथ बहुत कथावाचक भाई भी हैं, बहुत बहनें भी हैं। हम सब लोगों को यह समझना होगा। मैं अच्छी बात है कि यह वीडियो किन्हीं भाइयों ने वायरल किया, हम सबको इस बात को समझना चाहिए। अब बिल्कुल सजग होकर के ऐसे विधर्मियों का बिल्कुल हम समर्थन न करें, अपने व्यासपीठ से ऐसे विधर्मियों का हम विरोध करें। ऐसे विधर्मियों का समर्थन करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। यदि आप ऐसे विधर्मियों का समर्थन करते हैं ना, तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र के पलघर में जो घटना हुई, कल जैसे महाराष्ट्र में संतों की हत्या हुई है,
ऐसे ही भारत में तमाम संतों की हत्या होगी, तमाम मंदिरों को तोड़ा जाएगा, तमाम हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा और वह आप देखते रहोगे। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारी मनोदशा को चेंज ना करें, हमारे आने वाली पीढ़ियों की मनोदशा को चेंज ना करें, हमारे युवाओं की मनोदशा को चेंज ना करें। और यदि आप युवाओं की मनोदशा चेंज करने में लगेंगे, आप हमारे आने वाले पीढ़ियों की मनोदशा चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना यह सनातन धर्म है, यह आपकी मनोदशा, आपकी दशा चेंज करने में यह आगे आ जाएगी। इसलिए आप बचें इन चीजों से। आप क्या, हम सब कथावाचक बचें। यह अब टूटने का विषय नहीं है, संगठित होने का विषय है। हम सब सनातनी, हम सब आर्य, हम सब वैदिक धर्म के प्रचारक एक हों, एक हो करके लड़ें और विधर्मियों का, कुधर्मियों का, औरंगजेब के फॉलोअर्स का विरोध करें, राम मंदिर के विरोध करने वाले लोगों का विरोध करें, कृष्ण जन्मभूमि के विरोध करने वाले लोगों का विरोध करें, कश्मीर में कत्लेआम करने वाले लोगों का विरोध करें और बंगाल जैसे क्षेत्रों पर जगह जगह हिंदुओं का, संतों का कत्लेआम करने वाले लोगों का विरोध करें। उनके साथ आप बिल्कुल न खड़े हों, यही मैं चाहता हूँ, यही आप सब लोगों से निवेदन है, यही आप सब युवाओं से निवेदन है। यदि यह कार्य हो गया तो भारत पुनः विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु तो भैया बन रहा है, विश्व गुरु बनने की व्यवस्था में है, लेकिन जब ये कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो मन दुखी हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मन द्रवित हो जाता है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एक छोटी सी कहानी ध्यान आ गई। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे समुद्र के किनारे कोई केकड़ा पकड़ने वाला केकड़ा पकड़ता है और केकड़ा पकड़ के एक डब्बे में डाल देता है। उसमें कई केकड़े होते हैं। मैंने एक केकड़े से पूछा, भैया ढक्कन खुला हुआ है, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो? केकड़े ने कहा, महाराज निकलूं कैसे? निकलने का प्रयास करता हूं तो दूसरा केकड़ा पैर खींच लेता है। यही स्थिति है। एक तरफ कई महात्मा सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग विधर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं, धर्म के नाम पर डोनेशन लेते हैं, धर्म गाय के नाम पर दान लेते हैं, मंदिर के नाम पर दान लेते हैं। अब समझना होगा आपको, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर दान ले रहे हैं और एक तरफ गौ सेवा का काम बता करके दूसरी तरफ रोटियों के साथ गाय खाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। अब इस मनोदशा को आप चेंज करें, यह आपका अब कर्तव्य बनता है, अब पब्लिक का कर्तव्य बनता है, अब जनता का कर्तव्य बनता है कि हमें समझना होगा कि जो गाय को रोटी देता है ऐसे लोगों का हम समर्थन करें कि गाय रोटी के साथ गौ माता को खाता है, ऐसे लोगों का समर्थन करें। और ऐसे कथावाचकों का समर्थन करें कि जो गौ माता को रोटी खिलाने का काम करता है, गौ माता की प्रेरणा जगाने का काम करता है, न कि जो गौ को रोटी के साथ खाने वाले लोगों को जगाने का काम करता है। ये आप पर हम छोड़ रहे हैं। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? सैनिकों को मारने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आप कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं, आप बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले को समर्थन कर रहे हैं, आप केरल आदियों में, महाराष्ट्र आदियों में संतों की हत्या करने वाले कथावाचकों का समर्थन कर रहे हैं, या गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, सनातन सेवा के संवाहकों का समर्थन कर रहे हैं। ये आपका कर्तव्य है, यह आपका धर्म है। मैं केवल आपको जगाने आया था, आपको बतलाने आया था, आपको समझाने आया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर जागे होंगे। महाराज छत्रसाल जैसे 16 साल की आयु में अपनी माँ के जेवर बेच करके औरंगजेब को धूल चटाया, उन्हें न जाने कितनी बार उन्हें धूल चटाया। हम औरंगजेब जैसे विधर्मियों का, आज भी जो औरंगजेब जैसे विधर्मी हमारे बीच में हैं, उन सब का विरोध करें। महाराज छत्रसाल जैसे हम बने, महाराणा प्रताप जैसे हम बने, झांसी की रानी जैसे हम बने, झलकारी बाई जैसे हम बने, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महाराणा प्रताप जैसे हमारे अंदर बल आए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे हम बने। ऐसी आप सबों से कामना। लॉकडाउन में आप सभी स्वस्थ रहें, अपने अपने घर में रहें, जरूरत हो तभी बाहर निकले। ऐसा ही आप सबों से निवेदन। हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।